गांव के छोटे से स्कूल में बच्चे सुबह सुबह इधर उधर से भागते हुए क्लासरूम में घुसने लगे। राहुल और अजय, जो सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा खिड़की के पास वाली सीट पर बैठते थे। क्लास स्टार्ट होने से पहले राहुल बोला, भाई आज मास्टर जी फिर लेट आएंगे, शर्त लगा लो। अजय ने हंसते हुए कहा, हाँ, और अगर आ गए तो हम सब खड़े होकर एक साथ बोलेंगे, गुड नाइट सर। क्लास में बाकी बच्चे यह सुनकर जोर से हंसने लगे। इतने में पप्पू आया, जो पूरे स्कूल का कॉमेडी किंग था। उसके बिना क्लास अधूरी मानी जाती थी। वह आते ही बोला, भाई आज मैंने नया चुटकुला बनाया है। सब बच्चों ने कहा, सुना सुना। पप्पू बोला, एक बच्चा पेड़ पर चढ़ा और गिर गया। सब बोले, ओह। फिर वो बच्चा बोला, चिंता मत करो, मैं तो डाउनलोड हो रहा हूँ। ठीक उसी समय मास्टर जी अंदर आए। उन्होंने बच्चों की हंसी देखी और बोले, इतना मजाक, लगता है मेरे बिना बहुत एंजॉय हो रहा है। राहुल ने धीरे से अजय से कहा। अब आया असली मजा। मास्टर जी बोले, चलो किताब खोलो, आज हम ईमानदारी का पाठ पढ़ेंगे। पप्पू बोला, सर किताब तो खोल देंगे, लेकिन पंखा भी खोल दीजिए, वरना हमारा दिमाग फ्राई हो जाएगा। मास्टर जी भी मुस्कुराए बिना नहीं रह पाए। मास्टर जी ने पप्पू से पूछा, चल बेटा बता, ईमानदारी क्यों जरूरी है? पप्पू ने बहुत गंभीर चेहरा बनाकर कहा, सर ईमानदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, और पकड़े गए तो घर वाले हमारी ईमानदारी की ऐसी धुलाई करेंगे कि याद रह जाएगी। छुट्टी के समय राहुल और अजय बाहर निकले। राहुल बोला, यार पप्पू का तो जवाब ही नहीं, मास्टर जी भी हंस दिए। अजय बोला, हाँ, लेकिन सोच, अगर हम ऐसे ही हर बार मजाक करते रहे तो पढ़ाई कब करेंगे? राहुल ने कहा, बिल्कुल, मजाक अच्छा है लेकिन काम भी जरूरी है, वरना आगे चलकर हमसे छोटे बच्चे पूछेंगे, भैया आप 5वीं में ही क्यों अटके हो? दोनों फिर हंस पड़े। अगले दिन मास्टर जी ने सब बच्चों को बैठाया और बोले, बच्चों, मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन जिंदगी मजाक नहीं है। अगर तुम मेहनत करोगे तो कल को डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर या अफसर बनोगे, लेकिन अगर नकल या शॉर्टकट अपनाओगे तो बहुत जल्दी हार मान जाओगे। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार 2 किसान थे, एक मेहनत करता था और दूसरा शॉर्टकट अपनाता था। मेहनती किसान की फसल लहलहा उठी, जबकि आलसी किसान खाली हाथ रह गया। यही फर्क ईमानदारी और मेहनत में है। कहानी खत्म होते ही पप्पू बोला, सर अगर वो आलसी किसान हमारे गांव का होता तो बोलता, कोई बात नहीं, अगली बार चैट जीपीटी से फसल उगवा लेंगे। मास्टर जी बोले, अरे वाह, अब तो तुम्हें टेक्नोलॉजी की भी समझ आ गई। कुछ दिन बाद परीक्षा आई। परीक्षा में पप्पू ने राहुल से पूछा, भाई नकल मारने का कोई नया तरीका बता दे। राहुल बोला, नहीं पागल, मेहनत करके पास होना असली जीत है। अजय बोला, हाँ, और अगर पकड़े गए तो सिर्फ नंबर ही नहीं कटेंगे, इज्जत भी जाएगी। नतीजे वाले दिन मास्टर जी ने घोषणा की, राहुल और अजय दोनों अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। पप्पू, तू पास तो हुआ, लेकिन बहुत मुश्किल से। पप्पू बोला, सर पास होना ही काफी है, जैसे क्रिकेट में जीत गए तो ठीक, चाहे 1 रन से जीतो या 100 रन से। मास्टर जी ने कहा, लेकिन जिंदगी क्रिकेट का मैच नहीं है बेटा, यहाँ मेहनत से ही असली जीत मिलती है। क्लास खत्म होने के बाद सब बच्चे बातें कर रहे थे। राहुल बोला, देखो भाई, मजाक अपनी जगह है लेकिन मेहनत जरूरी है, वरना जिंदगी हंसी मजाक में निकल जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा। अजय बोला, सही कहा, हमें पढ़ाई के साथ मस्ती भी करनी चाहिए, लेकिन असली पहचान हमारी मेहनत और ईमानदारी से बनेगी। पप्पू भी गंभीर होकर बोला, हाँ यार, अब समझ आया, मजाक तो मैं करता रहूंगा लेकिन पढ़ाई में भी मेहनत करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।